हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। आज हम लोग गए थे नारत्यांग, जहां आस्था और इतिहास का संगम होता है। बहुत अच्छी देखने लायक जगह है। तो हम लोग वहां से वापस आके शिलोंग पहुंच चुके हैं। आज हमारे फ्रेंड ने अपने फैमिली के साथ हम लोगों को डिनर पर इनवाइट किया है, वो भी एक ऐतिहासिक जगह पर। जी हाँ दोस्तों, ये है त्रिपुरा के महाराज का पैलेस। इस महल को त्रिपुरा राज्य के तत्कालीन महाराज ने बनाया था। पहले ब्रिटिश राज के टाइम पे शिलोंग असम की यानी सेवन सिस्टर जो था उसकी पूरी राजधानी थी। और शिलोंग की जलवायु इतनी अच्छी है तो इसे देखकर कई राजा महाराजा और नवाबों ने गर्मियों में यहाँ ठहरने के लिए अपने अपने पैलेस बनाए हुए थे। त्रिपुरा के महाराजा ने भी यहाँ पर एक शानदार महल बनाया है जो उस समय उनका राजकीय निवास के रूप में काम आता था। दोस्तों, ये महल को आप देख रहे होंगे, इसकी वास्तुकला पारंपरिक त्रिपुरा शैली के साथ साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शैली की झलक भी देता है। इसमें लकड़ी और पत्थरों का सुंदर संयोजन देखने को मिल रहा है। यही संयोजन इस भवन की भव्यता को बढ़ाता है। यह महल एकदम शांत इलाके में और सुंदर वातावरण में बसा हुआ है और साथ ही ये महल त्रिपुरा के शाही परिवार के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। और शिलोंग में स्थित होने के कारण यह महल प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक उत्तम स्थल है। अब इस महल को दो हिस्सों में कर दिया गया है। एक हिस्से में इसमें होटल बना दिया गया है और एक हिस्से में जो महल का मुख्य भवन है अभी भी राज परिवार का निवास स्थान बना हुआ है। यह महल त्रिपुरा के राजा विक्रम माणिक्य के द्वारा 1920 के दशक में बनाया गया था। इस महल में दो रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। एक में इंडियन और चाइनीज खाना मिलता है और दूसरे रेस्टोरेंट में आपको हर देश का खाना मिल जाएगा। और यहाँ पर रिसेप्शन में बताया कि इस महल में का जो होटल का कमरे हैं उसका पर नाइट लगभग 10,000 रुपया है। अगर आप ऑनलाइन में पहले बुक करते हैं तो शायद आपको थोड़ा कम भी मिल जाएगा। और फिर डिपेंड करता है आप कमरे होटल का किस तरह का कमरा लेते हैं, स्वीट लेते हैं या एग्जीक्यूटिव, जो भी इनकी कैटेगरी है तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट कम ज़्यादा भी होते रहती है। होटल से ऊपर जाने पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का पास्टर ट्रेनिंग सेंटर है। ये मतलब हमेशा यहाँ ट्रेनिंग होता रहता है या कभी कभी? हर साल, हर महीना में 2 बार। त्रिपुरा महाराज की रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ फोटो और परेड के टाइम में अलग अलग टाइम के अलग अलग फोटो। ये पहले कार होगी इन लोग के पास में। ये सारी फोटो यहाँ पर रेस्टोरेंट में लगा के रखी हुई है और यहाँ पर इनमें हिस्ट्री लिखी नहीं हुई है। ये कोई पैलेस की फोटो दिख रही है और ये बचपन की फोटो और अलग अलग तरह की अलग अलग फोटोएं हैं। और ये दरबार हॉल की फोटो लगती है। ये महाराजा की फोटो होगी कोई और ये कोई रानी साहिबा की फोटो होगी। रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद हम लोग फिर पुलिस बाजार में थोड़ा घूमने लगे। अभी करीब 9 बजे हुए हैं। आइए थोड़ा आपको मार्केट में भी घुमा दें। शिलोंग की शान पीवी पुलिस बाजार में। ये पुलिस बाजार का सेंटर पॉइंट है और इसी के नाम पर एक यहाँ पर होटल भी है, सेंटर होटल। मार्केट है, यहाँ छोटी से बड़ी चीज़ें डेली यूज में जो मिल जाती हैं। कितना है तू? अर्पू तंगा लाई तल्ली अर्पो लाई अर्पो आर। ये 20 रुपए के 2 हैं और ये 20 रुपए के 3। हाँ, ये मिर्ची पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और 10 रुपए की एक है और बहुत ज़्यादा तेज होती है। एक मिर्ची एक हफ्ता के लिए काफ़ी है अगर आप नॉर्मल मिर्च खाते हैं तो। छोटा छोटा दुकान लगाता है का दुकान और ऐसे भी दुकान लगा हुआ है यहाँ में। ये पुलिस बाजार अभी 9:30 होने वाले हैं तो अभी भीड़ बहुत कम है। दिल्ली मिष्ठान भंडार, यहाँ पर आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे और मिल जाएगा और प्योर वेज भी है। ये मेघालय गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा लगा रखा है। जो भी आता है टूरिस्ट यहाँ पर फोटो जरूर खिंचवाता है। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेघालय में। हम जब मेघालय में 90 से लगभग आ रहा था तो तब से इनसे मुलाकात है। होटल में थे तब तो उनका अपना होटल है और इनसे बहुत अच्छा संबंध रहा मेरा।
बहुत हंसमुख आदमी हैं और बहुत मेहनती आदमी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करते आप लोग हैं। जाइए ना, वहाँ पर मैं दोनों की फीस देती हूँ क्या। ये पॉल जी हैं, इनका यहाँ पर मेघालय होटल है, नहीं कौन सा रोड है होटल है? होटल मेघालय, होटल मेघालय कौन सा रोड में है? क्विंटन रोड पुलिस बाजार। क्विंटन रोड पुलिस बाजार में इनका एकदम पुलिस पॉइंट से 100 फीट करीब होगा वैसे हो गया। तो पॉल जी यहाँ पर जो भी ये कांड हुआ यहाँ ये सोनम का, तो उसकी वजह से यहाँ मेघालय में क्या फर्क पड़ा है? थोड़ा सा फर्क पड़ा है टूरिस्ट का, टूरिस्ट आने के लिए थोड़ा फर्क पड़ा है। हम लोग का इमेज भी थोड़ा ख़राब कर दिया है। बिन इन लोगों को पता ही नहीं था असल में क्या कहानी है। पहले बुरा बुरा बोलने लग गए हमारे मेघालय के बारे में। फिर जब धीरे धीरे पता चला कि कहानी कुछ और है तो काफ़ी लोगों ने माफ़ी मांगी है, तो फिर हमारा मेघालय के फिर से इज्जत बढ़ी है। वैसे भी मैंने मेघालय में बहुत साल रहा, बहुत ईमानदार लोग हैं यहाँ के, लोग तो काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी ईमानदार हैं, स्पेशली बस्ती वाले तो और ज़्यादा ईमानदार हैं ना। फिर वो लोग किसी को क्यों मारेंगे? उनका तो अपना बिजनेस ख़त्म होगा, नहीं? ये तो बात तो सही है। यहाँ के बस्ती लोग ऐसा वाले नहीं वो करते हैं। टूरिस्ट तो इनका इनकम है, तो क्यों किसी के साथ बुरा करेंगे? वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई लोगों को, लेकिन अंत में सब साफ हो पता गया। चल गया कहानी क्या था, सभी को पता और दूसरा मेरे ख्याल से खाली सोनम की वजह से ही ये टूरिस्ट कम है, ऐसा नहीं। वो आजकल ये फ्लाइट में भी वो जो गड़बड़ नहीं हो रहा, हर एक उसका भी एक रीजन है। टूरिस्ट कामाख्या में अम्बाबाची का मेला चल रहा है, उस वक्त तो हमारे यहाँ हम लोग जगह नहीं दे सकते थे, पर इस बार तो अम्बाबाची में भी टूरिस्ट कम है। क्या मेला बोला आपने नाम? अम्बाबाची। अम्बावासी। अरे आज हम वहाँ गए कामाख्या माँ के ना, वहाँ। सत्यांग में गए हम लोग, वो मंदिर है लेकिन वहाँ बंद था मंदिर। वहाँ भी इसी वजह से है, अम्बावासी की वजह से। लोग पेगासस क्राउन में है अभी, तो यहाँ पर मैनेजर साहब हैं, तो इनसे ज़रा बात करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है रूपधर। रूपधर जी। जी, आपका बंगाल? नहीं असम से। असम से। ठीक। ये जो अभी सोनम वाला केस हुआ है, इसकी वजह से कुछ फ़र्क है यहाँ? पर अब वो तो इसमें असर पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। जी ठीक है। बहुत फेमस हो गया ना मेघालय, जो नहीं जानता था। जी हाँ। सोनम का भेड़ है, सोनम का भेड़ ऐसे थोड़ा लगता है ये इसमें गूगल में ना आपके होटल का? हाँ, वो तो हम लोग हर बार ही करता है, ढूंढने का भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। पेगासस के अंदर की कुछ तस्वीरें। लोग अभी पुलिस बाजार में हैं, ये आई शॉप है, यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये हमने यहाँ से मैग्नेट लिया है, बहुत बढ़िया मैग्नेट है, शिलोंग की यादगारी के लिए, अलग अलग टाइप में। और इसमें ये सारे मैग्नेट रखे हुए इन्होंने। ये शिलोंग का ये जो यहाँ का ड्रेस है उस पर बना रखा है, बहुत सारा सामान है इनका। तूने भी लिया कि अच्छी, बहुत बढ़िया है ना, शिलोंग का यादगारी के लिए। तो भाई साहब ये यहाँ पर जो भी केस हुआ उससे कुछ फ़र्क पड़ा क्या मार्केट में? जी, जो यहाँ भी वो सोनम वाला केस हुआ उससे कुछ फ़र्क पड़ा है क्या? हाँ मार्केट में तो फर्क पड़ा है, लेकिन ये बात ये है अभी टूरिस्ट को इसी डर से आने नहीं मांगता। ये सब केस होगा तो कौन आएगा टूरिस्ट, यही सोच रहे नहीं, टूरिस्ट का थोड़ा गलतफहमी हो गया ना पहले कि यहाँ लोकल वालों ने किया करके, अब तो सारा क्लियर हो गया है। क्लियर तो हो गया, लेकिन फिर भी इफेक्ट पड़ा हुआ रहेगा, कुछ दिन तो पड़ा है। चलो बहुत बढ़िया है, आपके कलेक्शन बहुत बढ़िया लगा आपका। थैंक यू। थैंक यू। हाँ वेलकम, आइए फिर। सुपारी को पौंड में ये लोग के बहुत बड़े बड़े पौंड बना के रखते हैं, 5-6 फीट गहरे, और उसमें सुपारी को 3-4 महीने तक भिगा के रखते हैं। उसके बाद फिर ये छीलने लायक होती है। जितनी ज्यादा कच्ची सुपारी होगी उतना ज्यादा नशा टाइप का होगा। हमारे फ्रेंड हैं चौधरी जी इनके यहाँ भी मेरा काम चलते रहता है। तो यहाँ पर जो गुवाहाटी में जो 3 दिन का बता रहे थे उसका क्या नाम बताया आपने? अम्बुबाची। अम्बुवासी। तो वो कैसे पता चलता, मतलब क्या पता चलता है कि वो वहाँ बंद रखना होता है? वो तिथि देख के, तिथि है ना। अच्छा, कौन सा तिथि में ऐसा बंद रखना? ये हम बोल रहे नहीं। हम लोग अब शिलोंग से गुवाहाटी की ओर जा रहे हैं। आज हम लोग गुवाहाटी में रुकेंगे। हमने सुना, हमारे दोस्त ने बताया कि कामाख्या मंदिर जो 3 दिन बंद रहता है उसको अम्बुवासी
मेला बोलते हैं। और साथ ही ये तिथि के हिसाब से बंद रहता है। पोलो टावर यहाँ के बेहतरीन होटलों में से एक अच्छा होटल। हम लोग पोलो से होते हुए गुवाहाटी को जाएंगे। पोलो क्रॉस करने के बाद थोड़ा जाम कम हो जाता है, फिर आगे जाके हम लोग शिलोंग गुवाहाटी रोड में मिल जाएंगे। आप लोग मेरे साथ यहाँ के सुंदर नज़ारे, सुंदर व्यू, अट्रैक्टिव यहाँ की मकान, गांव, पेड़, जंगल सब कुछ देखने लायक है। और ये है गुवाहाटी शिलोंग रोड। अब हम लोग पहुंच गए हैं बड़ा पानी में। बड़ा पानी ये एक डैम है। हमारे कार चालक हैं, आपका सुनाम क्या हुआ? अरुण जी हैं। अरुण जी, ये जो सोनम केस हुआ, इससे कुछ इफेक्ट पड़ा है टूरिस्ट में? इफेक्ट बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। बुकिंग था पिछले महीने, पूरा कैंसिल हो गया। अच्छा, ये सोनम केस की वजह से हुआ या? सोनम का कैंसिल। तो दोस्तों, सुना आपने होटल वालों से, शॉप वालों से और टैक्सी वालों से, सभी लोग यही कह रहे हैं कि सोनम केस से बहुत फर्क पड़ा उन लोगों के बिजनेस में, बहुत कम हो गया उनका बिजनेस। ये है नंगपो बस्ती। ये शिलोंग से 50 किलोमीटर और गुवाहाटी से भी 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा। यानी गुवाहाटी और शिलोंग का सेंटर पॉइंट नंगपो। ये डिस्ट्रिक्ट भी है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। शिलोंग से गुवाहाटी 100 किलोमीटर पड़ता है और शिलोंग से एयरपोर्ट 125 किलोमीटर पड़ता है। आपको हर समय टैक्सी मिल जाती है, बस भी चलती है। बस आपको पोलो ग्राउंड से पकड़ना पड़ेगा। टैक्सी जो है आपको पुलिस बाजार में मिल जाएगी। आप शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं और सेपरेट भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी में पर हेड चार्जेस है गुवाहाटी के लिए 500 और एयरपोर्ट के लिए 1000। और वैसे ही एक टैक्सी में 4 आदमी बैठाते हैं, तो अगर सेपरेट बुक करते हैं तो आपको गुवाहाटी के लिए 2000 और एयरपोर्ट के लिए 4000 चार्ज लगाएंगे। शिलोंग से गुवाहाटी पहले 2.5 घंटा लगता था, लेकिन अब ट्रैफिक जाम की वजह से 4 घंटे लगते हैं और एयरपोर्ट के भी 4 घंटे के आसपास लग जाते हैं। शिलोंग में 12 महीने ठंडा रहता है। नवंबर से मार्च तक ज़्यादा ठंडा रहता है और अप्रैल से अक्टूबर तक थोड़ा कम ठंडा रहता है। लेकिन बारिश हो गई ज़्यादा तो ठंडा रहता है। सुबह शाम फिर भी जैकेट की ज़रूरत पड़ती है और रजाई 12 महीने यहाँ ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर आप शिलोंग घूमने आते हैं तो आप अपने साथ स्वेटर जैकेट ज़रूर लेके आए। नंगपो में नेशनल हाईवे ढाबा है, यहाँ पर सारी टैक्सियाँ रुकी हुई हैं। ये सब शिलोंग से गुवाहाटी जा रही हैं या शिलोंग से एयरपोर्ट गुवाहाटी एयरपोर्ट जा रही हैं। तो यहाँ पर जनरली सभी टैक्सी वाले रोकते हैं। 50 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पर जिसको चाय पानी पीना है और फ्रेश होना है तो यहाँ पर हो सकते हैं, और जिसको खाना खाना है यहाँ खाना खा सकते हैं। अनानास यहाँ बहुत ज़्यादा होता है नंगपो साइड में। अनानास यहाँ 20 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया ऐसा मिल जाता है। ये अचार बना रखा है, बहुत सारी चीज़ों का अचार है यहाँ। अचार बहुत ज़्यादा मिलता है। क्यों हम अचार क्यों मिलता है ज़्यादा इधर में? ये हम अचारी मस्ती ले लिया इस दुकान से। ये कंग का दुकान है, यहाँ का ये स्पेशल ड्रेस है। कंग क्या बोलता है ड्रेस को? जंत्रशा। ये स्पेशल ड्रेस है यहाँ पर। ये जो लेडीज हैं या तो ये जो लोकल ड्रेस है इनको पहनती हैं या वेस्टर्न टाइप की ड्रेसें पहनती हैं। सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हर जगह में आपको डस्टबिन मिलेगा। कूड़ा बाहर कोई फेंकता भी है तो उसको हर कोई टोक देते हैं। तो इतना सफाई का यहाँ ध्यान रखते हैं। लोग चौराहा पहुँच गए हैं और जो सामने पुल जा रहा है
हाफलोंग और नागालैंड और मणिपुर के लिए जाएगा। और ये रास्ता काजीरंगा के लिए भी जाएगा। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है काजीरंगा। और जैसे जैसे हम गुवाहाटी के नज़दीक पहुँचते जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी। और जाड़ों में तो हम लोगों के धीरे धीरे स्वेटर जैकेट खुलते रहते थे जैसे जैसे गुवाहाटी के नज़दीक पहुँचते जाते हैं। गुवाहाटी में सिर्फ जनवरी में 10-15 डिग्री का ठंडा रहता है, वो भी सिर्फ हाफ स्वेटर लोग पहनते हैं। कुछ कोई भी टी शर्ट में भी रहता है, कोई हाफ स्वेटर में रहता है। बहुत कम ठंडा रहता है गुवाहाटी। जोराभाट से ये आसाम शुरू हो गया। ये रोड के हम अभी मेघालय में हैं और रोड के उधर साइड में आसाम, रोड के उधर साइड आसाम है और रोड के इधर साइड में मेघालय है। और जोराभाट से आसाम शुरू हो गया। पहले दोनों साइड मेघालय था, अभी हमारे राइट साइड आसाम और लेफ्ट साइड मेघालय। गुवाहाटी में पानी का ये हाल है। पहले तो इतना नहीं होता था। पहले नहीं होता, आजकल बहुत जाम हो रहा है। पानी तो सब पहले नाले वाले जाम हो जाता है ना। सर गाड़ी इतना पानी आ गया। सामने में गणेश जी का मंदिर है रोड के नीचे। बहुत पुराना मंदिर है और मनोकामना भी यहाँ पूरी होती है अगर आप यहाँ दर्शन करेंगे। सिंदूरी गणेश जी हैं यहाँ पर और पत्थर पर ही इनकी मूर्ति बनी हुई है। जो पहाड़ है, पहाड़ पर ही मूर्ति बनी है। ये वाइन शॉप ये भी मेघालय में ही आता है। तो लोग बाग गुवाहाटी से, आसाम से लोग यहाँ खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि मेघालय में या तो टैक्स वाइन में है नहीं या बहुत कम है। तो गुवाहाटी की अपेक्षा मेघालय की वाइन बहुत सस्ती है। तो गुवाहाटी वाले ज़्यादातर इधर ही आते हैं वाइन खरीदने के लिए। इधर में आपको बहुत नज़दीक में मिल जाएंगे वाइन शॉप। ये सामने फ्लाईओवर सीधे एयरपोर्ट के लिए, ये रास्ता एयरपोर्ट के लिए और ये नीचे में गुवाहाटी के लिए। ये मेघालय ख़त्म हो गया यहाँ से अब आसाम, दोनों साइड आसाम शुरू हो गया। सीधे जाएंगे तो ये आपको सिलीगुड़ी, NJP, बिहार इधर जाना है तो बाई रोड ये रास्ता है। गुवाहाटी के रास्ते भी जा सकते हैं लेकिन गुवाहाटी में बहुत जाम मिलेगा। ये बाईपास रोड है, गुवाहाटी बाईपास। आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। गुवाहाटी को 7 सिस्टर जो यहाँ 7 स्टेट है, इसका हम द्वार भी बोल सकते हैं। 7 स्टेटों में जाने के लिए गुवाहाटी आना ही पड़ेगा। और ये 7 सिस्टर की जो मेन मार्केट गुवाहाटी है, सबसे बड़ी मार्केट, होलसेल मार्केट गुवाहाटी है। और गुवाहाटी से फिर यहाँ से बड़ी मार्केट जो कलकत्ता में। बहुत गर्मी हो रही है। शिलोंग में तो हमें ठंडा लग रहा था, यहाँ में बहुत गर्मी है। अब हम लोग पलटन बाज़ार पहुँच चुके हैं। 729 रूम है हमारा। वेलकम। और उसके कमरे में हाँ बढ़िया है। कैसा रूम? बढ़िया है। रूम में यहाँ पर खाने के लिए डाइनिंग टेबल और ये सिटिंग एरिया। ये डाइनिंग है, ये ड्राइंग है, ये बेडरूम है। और ये इधर में बेडरूम है। राजा महाराजाओं की तरह बना हुआ है इसका स्टाइल। हाँ, हमने आपको बोलता हूँ हाय। चाय कॉफ़ी के लिए भी अरेंजमेंट है। पानी वाटर बोतल भी कम्प्लीमेंट्री है। चाय टी कॉफ़ी सब
रखा ही नहीं है, वो हैंड वॉश वगैरह की नहीं है, मैंने अपना निकाल दिया। टूल ब्रश, शेविंग का लेकिन सामान सिंगल क्यों है? सब है इसमें। सिंगल क्यों है, डबल क्यों नहीं है? डबल होना चाहिए। हाँ बोलती हूँ मम्मी, ये कितना ब्रश करेगा कि एक ब्रश से 2 पूरी करेंगी? हैं? अपना सामान इधर कौन तो देख, निकालेगा? इधर देख। वहाँ देख, वहाँ से। अरे दूसरे दिन वो धूल हो रही बहुत ज्यादा डस्टिंग। ठीक है, यहाँ भी ठीक है। बाथरूम भी काफी बड़ा है ना। हाँ, यहाँ का पानी की ना हाथ में साफ हो जाता है। हाँ, ये है, गोरी हो जाएगी गुवाहाटी में रह के। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको रूम? और इसी होटल में प्योर वेज रेस्टोरेंट भी है। इस होटल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है कि इसमें प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो अब हम लोग लंच के लिए जाएंगे। बहुत जल्दी, हालांकि इवनिंग टी का टाइम हो गया है। अभी कितने बज गए हैं? 4:30 हो गया है। नहीं मिलेगा तो लेट हाँ। और यहाँ कैरम बोर्ड भी लगा हुआ है, चेस भी लगा हुआ है, लूडो भी लगा हुआ है। और डाइनिंग का हमारे फ्लोर में है सारा अरेंजमेंट। 7th फ्लोर में। 7th फ्लोर में। यहाँ मूर्ति देखी थी, बढ़िया प्यारी लगी। बहुत बढ़िया मूर्ति लग रही है। खड़े हो जाए साथ में, बहुत बढ़िया मूर्ति है ना। बहुत बढ़िया मूर्ति लगी है। और ये कैलाश पर्वत बना रखा है इन्होंने। इधर देखो इस साड़ी में कैलाश पर्वत बनाया हुआ है। और ये आसाम बिहू का दृश्य। होटल के एंट्रेंस में इतने सुंदर चित्र और मनमोहक मूर्तियां लगी हों तो मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है, थकान अपने आप मिट जाती है। मयूर होटल में डिनर, खाना भी इस होटल का बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी। रेस्टोरेंट है मयूर होटल का, सामने रेलवे स्टेशन है। इधर में फंसी बाजार हो जाएगा। नीचे हो गई रोड। ये हैं बाबुल जी, और ये गुवाहाटी में शोएब भाई के साथ काम करते हैं, जो मेरे अजीज दोस्त हैं। उनके जैसा ईमानदार और मेहनती आदमी आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। और क्या हाल है? ठीक है। और बाल बच्चे सब ठीक है? गुवाहाटी की 80 रोड, यहाँ पूरा मशीनरी मार्केट, टूल्स, हार्डवेयर का मार्केट है ये पूरा। मैं अभी गुवाहाटी में आया हूँ। यहाँ मैं आपको अपने अजीज दोस्त से मिलाऊंगा। ये शोएब जी हैं। ये एक मेरे भाई दोस्त कुछ भी कह लो। और इनको बाकी गुवाहाटी का मेरी की कह लो या इनको जादूगर कह लो। मैं जो बोलता हूँ बस मेरा बोलना इनका ये लो जी। वक्त लग जाता है, 12 घंटा से 24 घंटा हो सकता है। लेकिन सामान तैयार, हर चीज़ एकदम मेरे तो जादूगर की तरह है ये। जो भी मेरे कुछ भी काम हो, कुछ भी सामान चाहिए, बस शोएब जी को याद कर लो, तुरंत अवेलेबल। तो और क्या हाल है? बस फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। इनसे करीब 25 साल से ऊपर हो गया है। इनसे मिलते जुलते बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मिलनसार, हंसमुख। इनकी तारीफ के लिए मेरे को शब्द ही नहीं मिल रहे। चलिए, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कामाख्या मैया के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।